मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ताल्लुक़ से कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में रमज़ान के महीने में योगी आदित्यनाथ जी की माता के ऊपर गलत टिप्पणी की है। मैं पहली बात तो ये वाज़ेह कर दूं कि वो वीडियो रमज़ान के महीने का नहीं है बल्कि 4 मई सन 2024 का है, यानी अब से तकरीबन पौने 2 साल पुराना वीडियो है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है और आधी बात छुपा कर रखी गई। वो ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी की उनकी माँ की मास के ऊपर कोई टिप्पणी है, बल्कि मैंने ये कहा है चूँकि उत्तर प्रदेश में वहाँ के सीएम साहब योगी जी के ताल्लुक़ के ज़रिए से जो गाँव मास के ऊपर जो कानून बना है वो एक आम जलसे में था। मैं लोगों के बीच में मैंने ये बात रखी कि उत्तर प्रदेश में ये कानून बना है कि अगर कोई गाय माता का मांस अगर रखता है, लेके जाता है, तो उसके ऊपर ये घुटने से नीचे गोली मारने की ये है। तो वहाँ पर ये बात चल रही है। तो हमने चूँकि माता को उर्दू में हमने इस्तेमाल किया है अम्मा, तो चूँकि योगी जी की तरफ से ये कानून बना है तो इसलिए हमने बोल दिया योगी जी की अम्मा का गोश्त। चूँकि वहाँ पे गाय माता का गोश्त का तज़किरा है तो योगी जी की रियल अम्मा का गोश्त मुराद लेना गलत है। वो मेरी नीयत भी नहीं है, वो इंटेंशन भी नहीं है। और फिर वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी की माता हमारी माँ समान है, उनकी माता हमारी माता, सब रिस्पेक्टेबल हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मीडिया वालों ने गलत तरीके से ये पेश किया है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने सीएम साहब के माता के ऊपर गलत टिप्पणी की। तो ये एक्सप्लेन देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और फिर उसका ओरिजिनल फुटेज मेरे पास मौजूद है, लेकिन यह है कि मीडिया वालों के ज़रिए से गलत तरीके पर पेश किया गया और कुछ नौजवान इसमें भड़क जाते हैं और रास्ते पर आ गए, सड़कों पर आ गए। मैं उन नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि मेरी आपका सम्मान, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट है गाय को माता मानना, और मेरे ख्याल से मेरे नाम के साथ में जो चतुर्वेदी जुड़ा हुआ है वो मैं वेदों का अध्ययन भी करता हूँ। मैंने गीता वगैरह ये सारी इसके ऊपर हमारी स्पीचेस भी होती हैं। मैंने कभी भी आपकी किसी अकीदे को गलत तरीके पर नहीं पेश किया है। मैं सम्मान करता हूँ आपके अकीदे का, आपके कॉन्सेप्ट का। बाकी कौन सही है कौन गलत है ये तो ऊपर वाले की नज़र में, वो मरने के बाद खुद ही लोगों के साथ वो पता चल जाएगा उनको। दूसरी बात ये कि जिस मीडिया वाले ने ये बात मेरी पेश की पहले, न्यूज़ 18 वालों ने, तो उनके संवाददाता मेरे पास आए भी थे। मैंने उनको भी ये बात कही है कि मेरा वो मकसद नहीं है जो लोग समझ रहे, ये जो मीडिया वालों ने पेश किया लोगों के सामने में, बल्कि कभी भी किसी को जलील करना मेरा मकसद रहा नहीं है, बल्कि वो गाय माता के ताल्लुक़ से था। अगर अल्फाज का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी का तलबगार हूँ। अगर किसी को मेरे इन जुमलों से तकलीफ पहुँची है तो मैं अपने जुमलों को वापस लेता हूँ और मिलजुल कर रहे हैं हम इस मुल्क में। बस मेरा यही पैगाम हमेशा से रहा है। और सतीश साहब जो हमारे रैया के हैं वो आए भी थे आज, 10 मिनट का बाइट भी उन्होंने लिया है हमसे, न्यूज़ 18 के संवाददाता है वो, और उन्होंने यकीन भी दिलाया कि हम चलाएंगे। हमें कभी उम्मीद है कि वो चलाएंगे भी, और ताकि एक गलत मैसेज न जाए और गलत माहौल पैदा ना हो हमारे इस मुल्क भारत के अंदर में। बस यही उन तमाम आखिर के अंदर में उन तमाम मीडिया वालों से भी कहूँगा कि हकीकी बात लोगों के सामने रखिए, और जो नौजवान हैं जो अपने कामकाज से जुड़े हुए हैं उनको सड़कों पर मत लाइए, गलत बातें आप लोगों के सामने पेश मत कीजिए, और इस मुल्क हिंदुस्तान को मिलजुल कर आगे बढ़ाइए। बस मेरा यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया।